सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक सुंदर मौका दिया कि उसके वचनों को मैं आप लोगों तक लेकर आऊँ। और जैसा कि हम जानते हैं आज मदर्स डे के रूप में पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, तो मैं भी जितनी माताएं हैं उन सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मदर्स डे बोलता हूँ। और आज का जो वचन है वो प्रभु की तरफ से दिया गया वचन है। हम लोग उस वचन को ध्यान से सुनेंगे और प्रभु क्या कहना चाहता है आज अपने वचन के द्वारा वो समझने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48 अध्याय और उसकी पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48वां अध्याय उसकी पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। मैं आधी कलम पढ़ता हूँ। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर पिता परमेश्वर, मैं तुझसे दुआ करता हूँ प्रभु, मेरे मुंह को तो स्पर्श कर, मेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने दे परमेश्वर, ताकि तेरा वचन जो भी हो प्रभु वो तेरी महिमा के लिए हो प्रभु, और मेरे मुख से निकले वो परमेश्वर तेरे द्वारा निकला है सत्य देना परमेश्वर। इस छोटी विनती को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं आज पूरा विश्व कोरोना रूपी बीमारी से जूझ रहा है। वहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है? बहुत सी बीमारियां हम लोग कहते हैं, हम लोग ने सुना है, लोग कहते हैं कि इसने पुराने जन्म में कुछ पाप किया होगा तो इसके लिए ये बीमारी आई है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जी, शास्त्र पाठ हमने पढ़ा, बताता है यूसुफ का पिता बीमार हो गया। यूसुफ का पिता कौन था? याकूब। और याकूब बीमार हो जाता है। इशाक के बारे में भी हमने पिछले दिनों में देखा, उसको आंखों से धुंधलापन हो जाता है, उसको दिखना कम हो जाता है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, वो भी बीमार हो जाता है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर एक बात की गवाही देता है, अब्राहम, इशाक और याकूब मैं इनका परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर खुद गवाही देता है कि मैं इब्राहिम, इशाक और याकूब का परमेश्वर हूं, तो जब उनका परमेश्वर होकर वो बीमार हो सकते हैं, तो हम लोग प्रभु के सेवक लोग क्यों नहीं बीमार हो सकते? कई बीमारियां हमारे जीवन के अंदर प्रभु इसलिए लेकर आता है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। हमारा ध्यान दुनिया की तरफ भटक जाता है, तब प्रभु हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बीमारियां लेकर आता है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 27वीं कलम आप पढ़ना, 25 के 27वीं कलम, वहां पर बताता है कि दानियल भी गश्त खाकर गिर जाता और वो बीमार हो जाता है। हिजकिय्याह राजा बीमार हो जाता है। एलीशा नबी जो कि परमेश्वर का एक नबी था, उसकी मृत्यु कैसे हुई? एक फोड़े के कारण से। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर बीमारी अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे जीवनों के अंदर लेकर आता है। वो जलती हुई झाड़ी परमेश्वर ने किस लिए दिखाई थी? कि मूसा का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। वो इस्राएलियों के लिए नहीं थी, मिस्रियों के लिए नहीं थी, सिर्फ मूसा का ध्यान आकर्षित करने के लिए परमेश्वर ने वो जलती झाड़ी का उपयोग किया था। आज मैं आप लोगों को 2 घटनाएं बाइबल से, एक शहर नाश हो जाता है, एक शहर बच जाता है, उसी प्रकार प्रभु के 2 सेवकों के जीवन के बारे में से बताना चाहूँगा कि प्रभु आज हमें इस बीमारी के वक्त में क्या कहना चाहता है, इस कोरोना रूपी महाविपत्ति के समय में मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जो देश था, नूह के समय में परमेश्वर ने नूह को कहा कि मेरे नाम का प्रचार कर, जहाज बना,
नूह बाइबल बताती है 100 से 120 साल तक प्रचार करता रहा, मन फिराओ परमेश्वर संसार का नाश करने पर, और किसी ने नहीं सुनी। इस कोरोना रूपी बीमारी में जब हमारे चर्च और जब बंद हो गए, उससे पहले हमारे धर्म सेवक, हमारे पादरी लोग चर्च से पुलपिट से प्रचार करते थे, चर्च में आओ, चर्च में आओ, चर्च में आओ। और हम लोगों ने उनकी नहीं सुनी। चर्च में आओ, अपना दसवांश दो, और हमने नहीं सुनी। आज जब चर्च बंद हो गए तो हम चर्च खुलने के इंतजार कर रहे हैं। आज भले हमारे घरों के अंदर कितना भी रहने दो, अगर हम चाहकर भी दसवांश देना चाहें तो नहीं दे सकते। कहाँ दे? ऐसी परिस्थिति कर दी है। पर इस कोरोना रूपी में परमेश्वर आज हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है, हमारा ध्यान खींचना चाहता है अपनी तरफ। और यूनुस नबी के समय में लोगों ने प्रचार किया, नूह ने प्रचार किया, मन फिराओ, और क्या हुआ? परमेश्वर ने उस समय जल का उपयोग किया और पूरा देश नाश हो गया। और जिसने 8 जनों ने विश्वास किया और वो बच गए। दूसरा, निनवे नगर, परमेश्वर ने कहा मैं इस निनवे नगर को नाश करने वाला यूना को भेजा, और यूना वहां पर गया और उसने लोगों से कहा, और परमेश्वर ने और लोगों ने अपना मन फिराया, पश्चाताप किया, उपवास किया, परमेश्वर ने उनकी तरफ ध्यान दिया और निनवे नगर बचा लिया गया। आइए सबसे पहले हम लोग प्रेरितों का काम पुस्तक निकालेंगे। प्रेरितों का काम 27वां अध्याय, प्रेरितों का काम 27वां अध्याय, और उसकी 14 कलम से मैं आगे आप लोगों के लिए थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ता भी जाऊँगा और साथ साथ मैं आपको थोड़ा समझाता भी जाऊँगा। प्रेरितों का काम 27वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी और यूरेक्लिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो उसके सामने ठहर ना सका। ये पौलुस की बारे में बताया कि जब पौलुस जहाज के ऊपर होता है तो एक यूरेक्लिन नाम की आंधी अचानक उठी। बाइबल बताती है कि उसके आने का कोई समाचार नहीं, और ये आंधी अचानक से उठा करती थी, यूरेक्लिन नाम की आंधी, और उस जहाज पर टकराई और जहाज उसके सामने टिक ना सका। तो आज कोरोना रूपी बीमारी भी आज हमारे जीवन में एक आंधी के रूप में आई हुई है, और हम लोग वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे जाने की बात करते हैं, और इस बीमारी के सामने टिक नहीं पाए। जिस प्रकार वो जहाज यूरेक्लिन आंधी के सामने टिक नहीं पाया था, आज हमारे जीवनों के अंदर भी एक ही आंधी कोरोना रूपी आई हुई है, जिसके सामने हम सब अपने घरों के अंदर बंद। आगे पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। जब आंधी जहाज पर लगी तो उसका सामान उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उससे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कादा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय किए, जहाज को नीचे से बांधा और सुरक्षित के चोर वालों पर टिक जाने के भय से पाल और सामान जहाज पर उतार कर बहते हुए चले गए। देखा उस जहाज के मालिकों ने, जो जहाज चलाने वाले थे, नाविक थे, मल्लाह थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, पाल बांधा, लंगर डाले, किसी तरह हम रुक जाए, पर उस बीमारी, उस जहाज, उस तूफान के सामने टिक नहीं सके। आगे पढ़ता हूँ 18 कलम। जब हमने आंधी में बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साथ सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिन तक सूर्य और न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। 2020 साल पहले आज की जो परिस्थिति है,
उसके बारे में वर्णन। आज हमारी परिस्थितियां भी ऐसी है, हम अपने अपने घरों के अंदर कहते हैं, ना हम सूरज देख सकते हैं, ना हम चंद्रमा देख सकते हैं, ना हम तारे देख सकते हैं। प्रभु कहता है, ये पर बताया कि बड़ी आंधी चलती रही और अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। आज हमारी आशाएं भी ऐसी है, क्या इस कोरोना से हम बच सकेंगे? परमेश्वर आज हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। 21वीं कलम मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब वो बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात सुनकर कहते से जहाज ना खोलते और ये विपत्ति ना आती और ना ये हानि उठाते। हमारे पादरी साहब लोग और हर संडे अच्छा वचन देकर हमारे को ये शिक्षा देते रहे, चर्च में आओ, प्रभु की तरफ आओ, प्रभु की तरफ तौबा करो, और हम लोगों ने उनका ध्यान नहीं दिया। बाइबल यही कहती है। पौलुस ने उनसे कहा, अच्छा होता तो मेरी बातें सुन लेते, और हमारा ध्यान तो उस समय हमारे बिजनेस, हमारी डिग्री, हमारी पढ़ाई दूसरी जगह पर लगा हुआ था। प्रभु के घर में जाने के लिए हमारे पास समय नहीं था। जो जाते थे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जाते थे उनको मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज जब हम इस मुसीबत में, परमेश्वर अपना ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। आगे क्या हुआ? पौलुस उन सब नाविकों को और इकट्ठा कर क्या कहता है 22वीं कलम में, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जांच। परमेश्वर का सेवक इस विपत्ति के समय में खड़े होकर क्या कहता है? तुम में से किसी के भी प्राणों की हानि नहीं होगी, सिर्फ जहाज टूट जाएगा। और आगे की कलम में आपके लिए पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहता है पौलुस। 23वीं कलम, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं। आज हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर कितनी अच्छी गवाही, पौलुस ने कितनी अच्छी गवाही दी। परमेश्वर जिसका मैं हूं। आज हम होते तो कहते थे मैं उस परमेश्वर का हूं, वो यूं कहता। हम अपना मैंपन को बीच में ले जाते थे। पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर जिसका मैं हूं। आज हमें जांचने की जरूरत है प्रियो। यहाँ पर आज इस बीमारी के वक्त, इस कोरोना रूपी विपत्ति के वक्त में परमेश्वर हमको एक जांचने का मौका दे रहा है कि आज हम किसके। क्या आज हम इस पौलुस की तरह गवाही दे सकते हैं? परमेश्वर जिसका मैं हूं। आज प्रभु एक मौका दे रहा है जांचने के लिए, हम किसके। शायद हम अपने परिवारों के होंगे, शायद हम अपने नौकरी धंधों के होंगे, या अन्य किसी तरीके से हमने अपने आप को किसी रूप में डाल लिया होगा। परमेश्वर से भक्तों, आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है? आप किसके हो? अपने आप को जांचिए। उसके बाद में पौलुस बहुत ही अच्छी बात कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं। आज हम किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने आप को जांचने की जरूरत है। कभी कभी जाने अनजाने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये नहीं करना चाहिए, हम लोग मंडली की सेवा करने लगते, एक ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करने लगते। तो पौलुस आज यहाँ पर हमको सिखा रहा है कि मैं जिसका हूं, मैं उसकी सेवा करता हूं। क्या आज हम परमेश्वर की सेवा करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने भी, वो औरत जटामासी का तेल लेकर आई थी और उसके पैरों पर लगा रही थी, तब यहूदा इस्करियोती ने कहा था, इतना महंगा तेल क्यों वेस्ट कर रहे, ये बेचकर हम गरीबों की सेवा कर सकते। तो प्रभु ने क्या कहा था? गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तो मेरी सेवा कौन करेगा? मरियम, मार्था,
यीशु की सेवा करती थी। बाइबल बताती है वो यीशु की सेवा करती थी। आज हम किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने परिवार की, अपने नौकरी की। आज प्रभु इस विपत्ति के समय में हमें अपने वचनों के द्वारा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं। उसके आगे क्या लिखता है? परमेश्वर जिसका मैं हूँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा कि हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। जब परमेश्वर की सेवा करता था पौलुस, उसी रात परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना बहुत जरूरी है। पौलुस कैसी विपत्ति में था आप खुद सोच सकते हैं। नाविक लोग अपना सामान उठा उठा के फेंक रहे थे, अपनी पाल खोल दी थी। इस आंधी के सामने जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया था, होने वाला था। और पौलुस क्या कहता है कि आज रात परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे आकर दर्शन देकर ये बात कही है, मत डर। तो कभी कभी परमेश्वर का वचन भी हमसे बात करता है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। आज प्रभु का वचन यही कह रहा है, मत डरो, इस विपत्ति से मत डरो। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है वो काम तुम्हें करना जरूरी है, पूरा करना जरूरी है। तुझे कैसर के सामने खड़ा होना जरूरी है। और परमेश्वर ने उसको कैसर के सामने खड़ा किया। जहाज का नुकसान हो गया और उनके प्राण बच गए। मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, इस मुसीबत के समय में, इस विपत्ति के समय में, जब हम अपने अपने घरों के अंदर लॉकडाउन है, परमेश्वर उस झाड़ी के रूप में, जलती हुई झाड़ी के रूप में आज हमको कोरोना बीमारी दी है। प्रभु हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वो कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और कब? जब हम उसकी सेवा करें। आज हम दूसरी लोगों की सेवा करने लगे। हमने अलग अलग मालिक बना लिए। तो प्रभु आज हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है इस विपत्ति के समय में कि मैं किसका हूं और किसकी सेवा करता हूं। दूसरा, यूना नबी। हम सब ने बचपन से इस कहानी के बारे में पढ़ा हुआ कि परमेश्वर ने किस प्रकार यूना को मछली के पेट में डाल दिया था। और यूना क्या कर रहा था उस बारे में हम लोग ने कभी ध्यान नहीं दिया। आइए मेरे साथ यूना नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, यूना नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। यूना नबी जब संकट में आया तो उसने परमेश्वर को दुआई दी और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। यानी कि जब हम संकट में आते हैं तो हमारे मन के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जिसको दुआई दे रहा हूँ वो मुझे बचाएगा। सबसे पहले यूना नबी ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मेरी दुआई सुन ली। आप अपने घरों के अंदर यूना नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी 41वीं कलम पढ़ना। परमेश्वर यीशु मसीह जब दुनिया में थे, लाजर को जिलाने से पहले, आइए मेरे साथ निकालिए यूना की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसकी 41 आयत। वहां पर क्या लिखा है? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अभी तक लाजर को जिंदा नहीं किया था,
और परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के सामने कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुनी। और उसके बाद में चमत्कार हुआ, राजा को दिलाया। उसी प्रकार यहाँ पर योना नबी जब संकट में आता है तो कहता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। आज हम जब संकट के समय में, तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर विश्वास करना, इस संकट की मुसीबत के समय से हमें परमेश्वर बचाए। उसके बाद दूसरा काम उसने क्या किया, दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। सबसे पहले उसने विश्वास किया कि परमेश्वर जो भी मैं दुहाई दे रहा हूँ वो तूने सुन ली है। और उसके बाद उसने क्या किया, प्रार्थना की। आज इस मुसीबत के समय में हम भी शायद इस मछली की तरह अपने अपने घरों के अंदर कैद हैं। सबसे पहले हमें विश्वास करना है और परमेश्वर को दुहाई देना कि परमेश्वर इस संकट के समय तू हमें बचा, और हमें प्रार्थना करनी है। यूना नबी ने प्रार्थना की। उसके बाद उसने तीसरा काम क्या किया, 5वीं, 6ठी और 7वीं कलम में आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरा अध्याय उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरा सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गहरे गड्ढे में छुटाया। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। सबसे पहले उसने क्या किया, विश्वास किया। उसके बाद दूसरा काम उसने क्या किया, प्रार्थना किया। तीसरा उसने क्या किया, इस संकट की गंभीरता को समझा। जब हम संकट की गंभीरता को समझेंगे कि हाँ सचमुच में ये गहरा संकट है, तो हमारे अंदर विश्वास जगेगा और हम प्रार्थना करेंगे। ये क्या कहता है, मैं गहरे ऐसे जगह चला गया था कि बस मैं मरने वाला ही था। आज हमारी परिस्थिति भी ऐसी है, हम घर से बाहर निकलते कोई भी छींक देगा तो हम उससे दूर चले जाएंगे। क्यों, कोरोना नहीं लग जाए, हम मर नहीं जाए। आज इस संकट की गंभीरता को समझने की जरूरत है। जब हम संकट की गंभीरता को समझेंगे तो हमारे अंदर से विश्वास निकलेगा, और जब हमारे अंदर से विश्वास निकलेगा तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, गहराई से प्रार्थना करेंगे। मछली के पेट में मौत संकट रूपी इसके ऊपर थी, इसने क्या किया, उसकी गंभीरता को समझा, अपने अंदर विश्वास लेकर आया और परमेश्वर से प्रार्थना की। और चौथा काम उसने क्या किया, 9वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा और जो मेहनत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उदार यहोवा ही सोता है। उसने क्या कहा, मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा और जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उदार यहोवा से ही होता है। प्रियो, इस मुसीबत के समय में हमें भी परमेश्वर से मन्नत मांगनी है। बाइबल में आप अपने घरों में पढ़ना, भजन संहिता 66, 13, 14 बताता है मन्नत के बारे में। आज हमें मन्नत नहीं और एक प्रॉमिस करनी है। परमेश्वर जब भी इस लॉकडाउन से, इस कोरोना से हम आज़ाद होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर संडे जब भी तेरा वचन सुनाया जाएगा, जब भी तेरी मंडली इकट्ठित होगी, वहाँ मैं उपस्थित होऊंगा। ये प्रॉमिस अपने दिल से करो। परमेश्वर से मन्नत मांगो कि हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। हन्ना, उसके बच्चे नहीं होते थे, और एक दिन परमेश्वर के भवन में एलिया के सामने खड़ी होती है और परमेश्वर से मन्नत मांगती है कि प्रभु
तो मुझे औलाद दे, इस औलाद को मैं तेरे समर्पण करूंगा। और क्या होता है आप सब जानते हैं, परमेश्वर उसकी कोख भर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर यूना नबी मौत के मुंह में था। आज हम सब भी मौत के मुंह में। परमेश्वर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। उस मूसा को जलती हुई झाड़ी दिखाकर आकर्षित किया था परमेश्वर ने। शायद आज हमारे को ये बीमारी दिखाकर प्रभु आकर्षित कर रहा है। वक्त है, लौट आओ। जब आप मुसीबत के घड़ी में गिरे तो परमेश्वर आज 4 बातें ही हमारे को बता रहा है। सबसे पहले हमें विश्वास करना, फिर हमें प्रार्थना करनी है, और संकट की गंभीरता को पहचानना, और परमेश्वर से मन्नत मांगनी है। परमेश्वर से प्रॉमिस करनी है कि प्रभु तू इस बीमारी में से मुझे निकाल, इस महामारी में से तू मुझे निकाल। और 10वीं आयत क्या लिखती है? तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को इस तल पर उगल दिया। जब इसने मन्नत मांगी, गंभीरता को समझा, प्रार्थना की, विश्वास किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? मछली को आज्ञा दी, इसको उगल दिया। योना सही सलामत, पूरा एक बाल भी खरोच नहीं आई, मछली ने उसको जमीन पर उगल दिया। आज इस मुसीबत के समय में पौलुस की तरह हम परमेश्वर की सेवा करें और कहें कि मैं परमेश्वर का हूं, और प्रॉमिस करें परमेश्वर से कि प्रभु पिछले दिनों में जो हो गया वो हो गया। मैंने जो पाप किए, जो गलत काम किया, मैं तेरे भवन से दूर भागता रहा, तेरे भवन तेरी सेवा नहीं कर पाया। आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मेरे जीवन में जितना भी जीवन तूने इस धरती पर मेरे लिए रखा है, मैं तेरी सेवा करूंगा, और जो कार्य तुझे पसंद है वो मैं काम करूंगा। मैं स्वेच्छा से अपनी बलि चढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर इस योना नबी की तरह हमको भी इस बीमारी से बाहर उगल दे, और हम भी सही सलामती इस बीमारी में से बाहर आते हैं। प्रियो, मैं आपको आज यही समझाना चाहता हूँ कि नूह के समय में नूह परमेश्वर का प्रचार करता रहा, उसकी सेवा करता रहा, पर लोगों ने उसकी नहीं सुनी। 120 साल तक उसने प्रचार किया, नहीं सुनी, और उसका अंत हो गया। और निनवे नगर के लोगों ने 40 दिन इस नबी की बात सुनकर उपवास किया, टाट ओढ़ा, राख में बैठे, तौबा की। परमेश्वर ने इनको नाश होने से छोड़ दिया। आज परमेश्वर हमारा भी ध्यान इस महामारी के रूप में अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है। हम पौलुस की तरह कह सकते हैं, वो परमेश्वर उसका मैं हूँ। क्या हम परमेश्वर के हैं? क्या हम परमेश्वर की सेवा करते हैं? क्या आज हमने विश्वास किया योना की तरह? क्या आज हम उसे प्रार्थना करते हैं? क्या आज हमने इस संकट की गंभीरता को समझा? नहीं समझा? तो आज अपने अपने मनों में प्रॉमिस करो परमेश्वर से। क्या पता किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुन ले और इस बीमारी में से हम सबको बचा ले। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर, तेरे नबियों के द्वारा परमेश्वर तूने हमसे बातें की है, और तूने कहा अब्राहम, इशाक और याकूब का मैं परमेश्वर हूँ। प्रभु तू उनका परमेश्वर था, फिर भी बीमारी आई ताकि तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर, उनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, ऐसा तूने किया। परमेश्वर, आज हमारे जीवनों के अंदर प्रभु, जब हम दुख संकट की परिस्थिति में परमेश्वर आज हम तो उसे प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर कि हम भी तेरे नाम जहाँ जहाँ लिया जाएगा परमेश्वर, वहाँ पर हम लोग भी अपने चर्चों में उपस्थित होंगे परमेश्वर। और हम प्रभु कलीसिया की सेवा करने वाले ना हो प्रभु, वो करना भी जरूरी है परमेश्वर, पर पहले हम तेरी सेवा करें प्रभु, ऐसा तो होने दे परमेश्वर। हम सब के ज्ञान बुद्धि को खोल, और प्रभु इस मुसीबत के समय में
तूने हम सबको संभाल कर रखा है, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज हम सब मछली के पेट में है परमेश्वर, और आज हम सब तुझसे प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर, और मेरा विश्वास है तो उस मछली को आज्ञा देगा परमेश्वर, इस बीमारी को तो आज्ञा देगा, और ये बीमारी में से हम सब बाहर आ जाएंगे, पूरा देश तेरा बचाया जाएगा। इस विनती को तेरे नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर, आमीन।